करमाला विधानसभा क्षेत्र हरियाणा महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र की करमाला विधानसभा क्षेत्र के ऊपर आज हम बात करेंगे, जिसमें पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान काफ़ी अच्छी टक्कर देखने को मिली थी। और यहाँ पर दोनों ही प्रत्याशी मैं आपको बता दूं कि जो थे इंडिपेंडेंट के तौर पर काउंट किए गए थे। एक थे नारायण पाटिल, दूसरी तरफ जो है तो संजय शिंदे, जो मैं आपको बता दूं इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में थे। रश्मि बागला, जहां पर बगाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शिवसेना के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थे, जिन्होंने 53,295 वोट हासिल करके तीसरे नंबर की पोजीशन बनाई थी। वहीं अगर हम नारायण पाटिल की बात करें तो 73,328 वोट हासिल करके वो सेकंड नंबर पर रहे थे। संजय शिंदे की अगर हम बात करें तो 78,822 वोट हासिल करके ये पहले नंबर की पोजीशन इन्होंने हासिल की थी। लेकिन तमाम तरह के जो है तो रुझानात को अगर देखा जाए और तमाम तरह की चीज़ों को अगर देखा जाए, करमाला विधानसभा क्षेत्र के अंदर इस बार जो है तो टक्कर सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन के बीच में देखने को मिल रही है। इस तरह की जो सिचुएशन है, कई एक चीज़ों को जो है तो मैं आपको बता दूं कि उजागर करती है। यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह के अभी फिलहाल हालात हैं, उन तमाम तरह के हालात को अगर देखा जाए, समझा जाए, बोला जाए जिसके ऊपर, तो कई चीज़ें निकलकर सामने आती है। सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, मराठा आरक्षण के बारे में बात की जा रही है, लगातार जो है तो जनता की डिमांड अलग अलग तरह से निकलकर सामने ज़रूर आ रही है, लेकिन जनता के इन सवालों का समाधान जो है तो मौजूदा गवर्नमेंट, जिसको हम कह सकते हैं, वो करते नज़र नहीं आ रही है, जिसके चलते जनता काफ़ी नाराज़ है, आक्रोशित है और जो है तो आने वाले दिनों के अंदर कई बड़े कदम वो उठाते हुए नजर आएगी। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जनता ने वोटिंग की थी, ये साफ जाहिर करता है कि जनता ने सिर्फ और सिर्फ अपने फलाह और बहबूदी के लिए वोटिंग की थी, डेवलपमेंट के लिए वोटिंग की थी। लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो जो है तो जिस तरह से मिलना होना चाहिए था, उस तरह का डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये महाराष्ट्र की अगर विधानसभा की बात करी जाए या महाराष्ट्र की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सीधी तौर पर मैं बता दूं कि दोनों ही पक्ष, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, पहले का सत्ता पक्ष हो या अब का सत्ता पक्ष हो, दोनों ही एक दूसरे के साथ नूरा कुश्ती के अंदर जो है तो डिपेंड रहे और नूरा कुश्ती ही करते हुए नजर आए। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि जनता के सवाल से भागते हुए नजर आए और जनता को नए नए जो है तो रेवड़ी, जिसको हम कह सकते हैं, वो देते हुए नजर ज़रूर आए हैं। लेकिन फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बातें की जा रही हैं, जिस तरह से जो है तो सवाल किए जा रहे हैं, ये तमाम तरह सवालों और जवाबों के बीच में सत्ता पक्ष पे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफ़ी कड़ी जो है तो मैं आपको बता दूं कि सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।